आइए बादशाह का कबीर जी को सजा देने का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। बादशाह ने कबीर जी को जंजीर के साथ जकड़ा देने का आदेश दिया। हाथ पांव बांध दिए गए। जल्लाद को आज्ञा दी। वह बंधे हुए हाथों पैरों के बीच ही बांस डालकर कबीर को इस तरह उठाकर चले जैसे मरे हुए पशु को उठाते हैं, क्योंकि मुसलमान कोतवाल कबीर का अपमान करना चाहता था। उसके मन में यह रोष था कि मुसलमान होते हुए कबीर हिंदू धर्म की तरह क्यों बढ़ता जाता है। चाहे खुदा, अल्लाह, राम, भगवान, प्रभु, वाहेगुरु तथा अकाल पुरख, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के ही अलग अलग नाम हैं, पर भुलक्कड़ मुसलमान नेता तथा हाकिम मुसलमान की जुबान से राम नाम का शब्द उच्चारना बहुत बुरा समझते थे। कबीर को गंगा किनारे ले गए। हजारों लोग उनके साथ थे। देखने वाले किनारे पर इकट्ठे हो गए थे। कहते हैं कि बादशाह सिकंदर लोधी भी देखने के लिए आ गया। वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बेगमें भी थीं। वे भी राम की भक्ति देखने आई थीं। गंगा का जल ऊंची लहरें मार रहा था। 10-10 फुट ऊंचा जलभंवर था। जलभंवर नहीं, शायद गंगा खुशी से उछल रही थी कि राम भक्त उसकी गोद में खेलने के लिए आ रहा था। राम भक्त को अपनी गोद में खिलाकर वह अपना जीवन सफल कर लेगी। उसका तो अंग अंग अगम्मी खुशी से दीवाना हो रहा था। वह तो ऊपर आकर जल्द से जल्द कबीर के चरण छूने के लिए बेताब थी। पर मूर्ख लोग गंगा के पानी को ऊपर चढ़ा हुआ देखकर खुश थे कि कबीर जल्दी डूबकर कहीं बह जाएगा, कोई नहीं रहेगा कबीर का नाम लेने वाला। सरकारी नौका किनारे पर लाई गई। सिपाहियों तथा जल्लादों ने कबीर को उठाकर नौका में रख दिया। नौका के रस्से खोल दिए गए। मल्लाहों ने चप्पू चलाए व नौका गंगा की चढ़ाई की तरफ चली गई। करिश्मा भगवान का। साफ आकाश में ही आंधी तथा काली घटा छा गई। धर्मी लोगों ने कहा, मुगलों पर भगवान क्रोधित हुआ है, वह अपने भक्त की रक्षा करेगा, नौका को डुबाएगा। पर इस बात से और हैरानी हुई कि बादल तथा तूफान आया और 5 मिनटों में ही आगे चला गया। नौका ना डूबी, किनारे खड़ी साफ दिखाई देती रही। जब नौका गंगा के मध्य में चली गई, जहाँ पानी बहुत गहरा था तथा तेज चाल से चलता था, उस स्थान पर सिपाहियों तथा जल्लादों ने कबीर को उठाकर गंगा में फेंक दिया। गंगा में गिरते ही कबीर ने कहा, हे राम, तेरा आसरा, आप ही मेरे जीवन दाता। कबीर जी ने पानी पर तैरते हुए आकाश की तरफ देखकर अपने राम को याद किया। आकाश गगन पाताल गगन है, 4 दिस गगन रहाइले। आनंद मूल सदा पुरखोतम, कट बिन से गगन न जाइले। मोह बैराग भाइयो, इउं ज्यों आई कहाँ गइयो। रहाओ पंच तत् मिल काइया किन्ही, तत् कहाँ ते कीन रे। कर्म बद तुम ज्यों कहत हो, कर्मह कीन ज्यों दीन रे। हर में तन है, तन में हर है, सर्ब निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होई सो होई रे। हे राम, आकाश पीछे आकाश तथा पाताल के बाद भी पाताल, आपकी माया का पसार ऐसा है जैसे आकाश पर बादल आ जाते हैं, लेकिन जब बादल दूर हो जाएं तो आकाश साफ उसी तरह रहता है, वह नहीं जाता। इसी तरह परमात्मा अमर है। कबीर जी कहते हैं, मुझे आपका बैराग प्यारा हो गया है। यह जीव आकर किधर जाए। यह कौतक अच्छा है कि 5 तत्व मिलाकर शरीर को बनाया है। यह तत्व कहाँ से आए। भाव तत्वों का कर्ता भी तो आप है। कर्मों के कारण ही सब कुछ है। सब आपकी कृपा है। मेरा शरीर आप में है तथा आप मेरे शरीर में हो। आप तो हर जगह प्रवेश रखने तथा करने वाले हो, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो।
बादशाह मारे या जीवित रखे। किनारे खड़े लोगों ने जब देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया। बादशाह ने बहुत बुरा किया, भक्त को पानी में डुबा दिया, सल्तनत गर्क हो जाएगी। ओ कबीर, मत डूबना, भगवान बचाना, पर जिसका रक्षक राम है उसको कौन मारे। ज्यों ही कबीर ने नाम तेरा आसरा कहा तथा शब्द उच्चारण किया तो हाथों पैरों की जंजीरें अपने आप टूट गईं। हाथ तथा पैर आजाद हो गए। पानी में एक डुबकी लगाने के बाद कबीर जी गंगा के पानी के ऊपर तैरने लग गए। पालथी बंध गई। राम राम का सिमरन करते हुए ऐसे बैठ गए जैसे धरती पर आसन लगाकर बैठे होते हैं। पानी की लहरों का झोंका भी नहीं पड़ता था। लोग देख देख कर हैरान हो रहे थे। कबीर के श्रद्धालु धन्य कबीर, राम नाम, जय सीताराम उच्चारण करने लगे। नौका के मल्लाह, सिपाही तथा जल्लाद अंधे हो गए। नौका डूबने लगी। अपनी दुर्दशा पर वे दुहाई देने लगे, कोई बचाए, कोई बचाए। उन्होंने शोर मचा दिया। कबीर ने कुछ कर दिया, हमें चोटें लग रही हैं, पर उनको बचाए कौन। किनारे खड़े लोगों को नौका दिखाई नहीं देती थी। नौका उल्टी हो गई, जिससे जल्लाद, मल्लाह तथा वजीर डूबकर मर गए। गंगा का अथाह जल उन्हें बहाकर आगे ले गया। देखने वाले भयभीत हो गए। दूसरी तरफ कबीर जी पानी की सतह पर पालथी मारकर बैठे थे। वह राम की महिमा कर रहे थे। गांग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन ना डीगे तन काहे को डराई, चरण कमल चित रहियो समाई रहाओ। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग ना साथ, जल थल राखण है रघुनाथ। धीरे धीरे जल अपने आप ही उनको घाट की तरफ ले आया। जिस घाट पर रोज स्नान किया करते थे उस घाट पर आ लगे। राम तेरा आसरा कहकर जल से उतरे तथा घाट की पथरीली सीढ़ी पर खड़े हो गए। किनारे पर खड़े कबीर के श्रद्धालु कबीर को देखते हुए घाट की तरफ आ गए थे। घाट पर पहुंचकर जब उन्होंने कबीर जी को कुशल देखा तो खुशी से गदगद हो गए। कबीर जी को प्रणाम करने लगे। आगे आगे कबीर जी तथा पीछे लोग हरि राम का कीर्तन करते हुए शहर की तरफ चल पड़े। उनको रोकने वाला कोई न रहा। निंदकों के मुंह काले हुए। लेकिन अपनी तरफ से कबीर को गंगा में डुबाकर बादशाह सिकंदर लोधी अपने महल को वापस जा रहा था। चुगलखोर मौलवी तथा पंडित उसके साथ आ रहे थे। अभी अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंचा था कि उनको संदेश मिला कि कबीर गुसाई तो डूबा नहीं, वह तो हरि कीर्तन करता हुआ काशी के बाजारों में अपना जुलूस लेकर घूम रहा है। वह राम का रूप है। संदेश देने वाले ने साथ ही कहा, हे बादशाह, कबीर जादूगर है, वह पानी में नहीं डूबेगा, उसको आग में जलाओ। उसने तो जादू से जल्लाद, मल्लाह तथा सिपाही भी बेड़े सहित बहा दिए हैं। उसकी महिमा घटने की जगह बढ़ गई है। सारा शहर बादशाह सलामत को ही बुरा भला कह रहा है। कबीर बल्कि ऊंची ऊंची राम राम कहता है। वह मौलवी, काजियों तथा सरकारी हाकिमों को चिढ़ाता है। चुगलों के मुख से यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ आदमी गंगा की लहरों में से कैसे बच गया। यदि यह आदमी इस तरह बच सकता है तो एक दिन बादशाही उल्टा कर सकता है। ऐसे आदमी को जरूर मारना चाहिए। उसने वहां खड़े ही हुक्म दिया, कबीर को एक बार फिर मेरे सामने पेश करो, मैं उसे मारूंगा, खत्म करूंगा। यह नहीं हो सकता, कबीर जीवित रहे। एक जुलाहा भुलक्कड़ कहीं का बादशाह कबीर जी की शान में बुरे शब्द बोलता गया। शाही सिपाही भाग उठे। जिधर कबीर जी के बारे पता चला वहीं जा पहुंचे। एक चौराहे के बीच शब्द पड़ रहे, कबीर को जा दबोचा। चलो
तुम्हें बादशाह सलामत बुलाते हैं। उनका सख्त हुक्म है, जल्दी चलना होगा। यह आप क्या कर रहे हो? चलो भाई, बादशाह की जैसी इच्छा है, मन मर्जी है, कर ले चलो। कबीर बादशाह से डरता नहीं, क्योंकि कबीर का बादशाह बड़ा है। मुझे अपने राम पर विश्वास है। शाही सिपाही कबीर जी को लेकर बादशाह के पास चले गए। अगली साखी कबीर जी को आग में फेंकना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।